राजू पाई का कई षड्यंत्र था कि भाई राजनीति जो खेली गई है ना, यार पाई वाला राजू ने खेली है। जिला पार्षद और एक जिला पार्षद प्रतिनिधि दोनों अंदर गए हैं रिश्वत के मामले में। सबसे ज्यादा नाम उछला है तो उसमें राजू पाई का उछला है। मुझे भी ग्रांट नहीं मिला और 21 पार्षदों के अलावा किसी के कहने से भी चेयरमैन ने एक भी ग्रांट कहीं दिया हो। कुछ दिन के बाद वो ऑडियो भी उनकी वायरल हुई पैसे मांगते हुए की। उनको भी लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग इनका राजनीतिक स्टंट था। आपकी पार्टी के आपसे बड़े नेता ये कहते हैं कि राजू तो सिर्फ श्रेय ले रहा है। जो ये काम था ना पार्षदों को इकट्ठा करने का और दीप मलिक को चेयरमैन बनाने का, ना कोई राजू पाई चेयरमैन बनाने में था, ना कोई सतविंदर राणा या ना कोई और पॉलिटिकल आदमी। अगर चेयरमैन बनाया है तो 11 पार्षदों ने बनाया है। एक सवाल मैं ले लूँ, मैंने अब तक इसका जवाब मिला को नहीं है। जो आपके पास बहुमत था जिला परिषद का चेयरमैन बनाने का, जब जब घुटने टेकने की बात आती है तो जेजेपी ने को डेमोशन जरूरी है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय मैनवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है राजू पाई, पूर्व प्रत्याशी हल्का पुंडरी जेजेपी। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। धन्यवाद सोनू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजू भाई, जो पिछले दिनों जिला परिषद का प्रकरण चले आया है, जबकि एक जिला पार्षद और एक जिला पार्षद प्रतिनिधि दोनों अंदर गए हैं रिश्वत के मामले में, और उसमें सबसे ज़्यादा नाम, आप कोई जिला पार्षद नहीं हो, अगर सबसे ज़्यादा नाम उछला है तो उसमें राजू पाई का उछला है। राजू पाई का कई षड्यंत्र था कि भाई राजनीति जो खेली गई है ना, यार पाई वाला राजू ने खेली है। सोनू भाई मुझे बताइए, ये आपका जो सवाल है उसका जवाब आपने खुद दिया है कि भाई राजू पाई ना तो जिला परिषद है, ना मेरा जिला परिषद के अंदर मेरा कोई फैमिली मेंबर है, या ना मेरा कोई परिवार का सदस्य है। जिला परिषद के अंदर राजू पाई का रोल तब तक था जब 1 साल पूर्व जिला परिषद के चुनाव हुए थे पार्षदों के, तो फिर पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगी थी सभी साथियों की कि भाई किसी तरीके से जननायक जनता पार्टी का चेयरमैन बनाया जाए। तो सभी पार्षदों से संपर्क किया, सभी साथियों को कॉन्फिडेंस में लिया, सबने मिल करके पार्षद साथियों ने दीप मलिक पर भरोसा जताया। तो अभी साथियों के सहयोग से दिग्विजय सिंह चौटाला जी यहाँ के प्रभारी थे, तो हमने सबने मिल करके जननायक जनता पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी का वाइस चेयरमैन दोनों का यहाँ पर बना। 1 साल से बिल्कुल ठीक तरीके से काम चल रहा। चेयरमैन हर वार्ड के अंदर समान ग्रांट हर पार्षद को। एक पार्षद ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ यहाँ पार्शलिटी हुई है, मुझे भी ग्रांट नहीं मिला। और 21 पार्षदों के अलावा पूरे कैथल के अंदर, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला हो, चाहे हमारी पार्टी के जिला प्रधान हो, चाहे राजू पाई हो, या कोई और पॉलिटिकल आदमी हो, किसी के कहने से भी चेयरमैन ने एक भी ग्रांट कहीं दिया हो, या हमने अपनी मनमानी से कहीं ग्रांट दिलवाया हो, कहीं ग्रांट लगवाया हो, तो फिर तो आप ये कहें कि भाई इनकी मनमानी जिला परिषद के अंदर चलती है या जिला परिषद के अंदर रोल है। जब चेयरमैन ग्रांट बांटने वाला, वाइस चेयरमैन ग्रांट बांटने वाला, अपने पार्षदों को ग्रांट देने वाले, उनका मैटर, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो ये प्रकरण हुआ, ठेकेदार ने शिकायत की, उनको रेड हैंडेड करवाया, तो वो कुछ दिन के बाद वो ऑडियो भी उनकी वायरल हुई पैसे मांगते हुए की। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पर खड़े होकर के उन लोगों की राजनीतिक मंशा क्या थी कि उन्होंने मेरा नाम बीच में उछाला। तो मैंने उनको मान आने का नोटिस भी भेजा है कि भाई मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया है, और अगर शायद ये ऑडियो वायरल नहीं होती तो शायद आम जनमानस को यही लगता कि भाई शायद इन्होंने ही कोई गलत काम करवाया है। वो तो परमात्मा घर देर है अंधेर नहीं, तो वो बात निकल करके आई। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा क्या मकसद है। भाई जो लोगों ने बताया कि फिर वो ऑडियो के बाद ये सामने क्यों नहीं आया कि भाई ऑडियो वायरल हुई है, तो भाई हाँ कौन गलत कौन सही। तो ये तो कोई जो व्यक्ति गलत करेगा तो उसके से कानून अपना काम करता है। तो जो लोग दूसरे का नाम लेकर के अपनी राजनीति को चमकाते हैं, या अपने खुद कोई एक इमोशनल मूवमेंट, उनका प्रयास ये था कि इस तरीके से इनका नाम उछाल करके इमोशनल मूवमेंट चलाई जाए, एक इमोशनली लोगों की सद्भावना ली जाए, लेकिन वो सब चीज़ क्लियर हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को, ना तो हमारे मन में ऐसा है सोनू भाई कि भाई हम इस तरह की ओछी हरकत करें कि भाई हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को टारगेट करें या किसी की छवि खराब करने का काम करें, कि ऐसी हरकतें करें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि कभी कभी भी अगर इस चार्ज के अंदर, अब इस बात के अंदर अभी हमारा ये लगे भाई हमने कुछ करवाया है, तो हम तो समाज के और लोगों के दोषी हैं। लेकिन जो लोग हमारा नाम उछाल करके
इसको वो अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग, इनका राजनीतिक स्टंट था। तो ये दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने है। जैसे आपने बोला कि भाई राजू पाई का जो रोल था नहीं, वो 1 साल पहले तक था, जब तक चेयरमैन नहीं बना था दीप मलिक, क्योंकि जो पार्षदों को इकट्ठा किया गया। लेकिन आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के आपसे बड़े नेता ये कहते हैं कि राजू तो सिर्फ श्रेय ले रहा है। जो एक काम था ना पार्षदों को इकट्ठा करने का और दीप मलिक को चेयरमैन बनाने का, वो तो सत्येंद्र राणा की सारी मेहनत थी, और श्रेय राजू तो 5 फोटो तारण पहुंच ले है। चलो अच्छी बात है, मैंने तो कोई श्रेय नहीं लिया। मैंने अभी भी कहा, अभी मैंने तो आपके माध्यम से यही कहा ना, राजू पाई नहीं, पार्टी के तमाम साथियों की ड्यूटी लगी थी, जिससे जो संपर्क था। और ना कोई राजू पाई चेयरमैन बनाने में था, ना कोई सत्येंद्र राणा या ना कोई और पॉलिटिकल आदमी। अगर चेयरमैन बनाया है तो 11 पार्षदों ने बनाया है, जिन्होंने सहमति चेयरमैन पे, इस व्यक्ति को हमने चेयरमैन बनाना है। मैं तो श्रेय सारा उन 11 पार्षदों को देता हूँ। तो ये तो सबकी अपनी अपनी मंशा है, कौन क्या कहता है, मैं इन बातों में नहीं जाता। हमारा कर्म है जो पार्टी ड्यूटी लगाती है। तो राजू तो फिर वो 1 महीने के लिए बाहर साथियों के साथ था, तो फिर वो फोटो खिंचवाने के लिए गया होगा। तो कहीं ना कहीं चलो, जो लोग घर बैठ के कोई ऐसी बात करते हैं तो वो जाने, लेकिन मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। तो हमारा तो सहयोग था, सिर्फ चेयरमैन को बनाने वाले तो पार्षद हैं, 21 लोग थे, उनमें से 11 लोगों ने ये चुनाव किया कि भाई हमारा ये चेयरमैन होगा। तो जो चेयरमैन बनाया था वो 21 लोगों ने बनाया था, ना राजू ने बनाया ना किसी और व्यक्ति ने बनाया। हमारा तो सहयोग था, संगठन का सहयोग था और पार्टी का सहयोग था। एक सवाल मैं ले लूँ, मैंने अब तक इसका जवाब मिला को नहीं है। जो आपके पास बहुमत था जिला परिषद का चेयरमैन बनाने का, चेयरमैन भी आप बना सकते थे, वाइस चेयरमैन भी आप लोग बना सकते थे उस टाइम। तो जबकि आपने बोला कि मैं तो 1 महीना बाहर रहा हूँ, फिर ऐसी क्या मजबूरी होगी कि भाई वाइस चेयरमैन नहीं है, जो आधी चौधर बीजेपी को देनी पड़गी खाम खा? नहीं, पार्टी मेहनत आपने करी, खर्चा आपने कराया, गोवालक की टिकटें आपने कटाई पार्षदों की। देखिए मुझे बताइए सोनू भाई, भारतीय जनता पार्टी हमारी अलायंस की पार्टी है, दोनों दल प्रयास करते हैं। बीजेपी ने भी प्रयास किया कि भाई हम अपना चेयरमैन बनाए, हमने प्रयास किया हम अपना चेयरमैन बनाए। हमारे पास 11 मेंबर थे, उनके पास 10 मेंबर थे। तो दोनों पार्टी के मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के बैठ के, उसमें नायब सैनी जी भी थे, अशोक गुजर जी भी थे, दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी थे, इन्होंने बैठ के सहमति बनी कि भाई चलो ठीक है, 11 आपके पास है तो आपका चेयरमैन, 10 हमारे पास है वाइस चेयरमैन। उसमें बुराई क्या थी? अच्छी बात है जब दोनों पार्टी के। ये जो घुटने टेकने की बात आवे ना, जब घुटने टेकने की बात आती है तो जेजेपी ने गोड्डे मोशने जरूरी है। ये फिर आपकी भाषा में इसको घुटने टेकने लोग कहते हैं, ये मेरी कोई भाषा नहीं है। लोग ये बात कहते हैं कि ये गोड्डे जब टेकने हुआ ना, ये जेजेपी ने गोड्डे टेकने हुए हैं। तकलीफ है वो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी जब गठबंधन की बात है, जब सरकार गठबंधन में चल रही है, तो उन बातों में मुझे बताइए, तो कहीं ना कहीं जब दोनों पार्टी की सहमति होती है तो उसमें हर्ज क्या है? जब सहमति बन जाए, जब तक सहमति नहीं बनती तो आप दोनों तरह से प्रयास करें, अपना प्रयास करें। जब गठबंधन बन जाता है, कोई सहमति बन जाती है, तो उसमें हर्ज क्या है? थोड़ा रोक लें आपने जी। अपने आगे सबसे जुबान पार्टी है जेजेपी, युवाओं का हजूम था इस पार्टी के साथ 2019 में था, मानते ये बात, कोई दुराई नहीं है। 3 उपचुनाव हुए, तीनों में जेजेपी ने गोडे टेक दिए, सरेंडर कर दिया बीजेपी आगे, प्रत्याशी के अलायंस में चुनाव लड़ांगे। 3 में तो 1 सीट तो मांग सकते थे ना, 3 उपचुनाव हो गए। जब हरियाणा में 1 सीट पर जजपा का अधिकार था या नहीं था, मान लेते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत के करीब है, सीटें ज्यादा है, लेकिन तीनों में से एक पर तो अधिकार आपका ही बनता होगा कि भाई 1 चुनाव तो हम लड़ांगे। सोनू भाई, जो नेक्स्ट पार्टी की मीटिंग होंगी उसके अंदर हम पीएससी के मेंबर आपको बनवाएंगे, आप वहाँ ये बात रखना। पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। अब कोई किस तरीके से बात कोई बना सकता है। जहाँ जिस तरीके से पार्टी संगठन की बात होती है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे पीएससी के मेंबर हैं, वो जो फैसला लेते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, तो वो फैसला जो पार्टी हित में जिस तरीके से होता है। भाई हमने कोई सीट मांगी, तो हो सकता है कि जैसे अब वो बड़ौदा चुनाव था, बड़ौदा चुनाव में जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो 2nd नंबर पे था, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, इलाहाबाद उन्होंने लड़ लिया, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम अलायंस पार्टी है, छोटी पार्टी है, अगर बड़ी पार्टी ने चुनाव लड़ लिया तो उसमें दिक्कत क्या है? अब तुम्हें हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी से ये अपील करता हूँ कि भाई सभी साथी सहयोग करें, और आपके सहयोग के साथ आपकी नाराज़गी को दूर करते हुए जो हमारे जो काम बन रहे हैं वो प्रयास करेंगे, और जितने काम हैं आपको वो काम करना प्रयास करेंगे। ये थे राजू पाई जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय मैनुअल के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।